नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामि नाम शोधना भागवतः इदं स्वरूपं भागवत। ये भागवत क्या है? संक्षेप में एक दो शब्द में कहते हैं, क्योंकि भागवत का वर्णना करने की क्षमता मुझे है नहीं। वेदों के पार है, पुराणों के अपार है, जिनको महापुराण कहा गया है। इनका वर्णना करने के लिए अधिक ज्ञान की जरूरत होता है। मैं एक छोटे से ब्राह्मण होकर के एक दो शब्दों में बैठा और वर्णना करता हूँ। भागवत इदं स्वरूपम भागवत, जो भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप होते हैं, श्री होते हैं, उनका तस्वीर होते हैं, उनका चेहरा होते हैं, उसी को भागवत कहा गया है। भागवत इदं स्वरूपम, जिनका स्वरूप होते हैं, कृष्ण जी का मूर्ति होते हैं, उसी को भागवत कहा गया है। तेना तिर्यं भंग भयमूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना मुखार बिंदु से जिसको उपदेश दिए हैं, ये भागवत ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण जी का अपना मुखार बिंदु का ये वचन है, जिनको श्रीमद् भागवत कहा गया है। भागवतः इदं प्रोक्तम, अपना मुख से जिनको उपदेश दिए हैं, यही भागवत है। भागवतः श्रीराधायाः गुप्तचरितं तस्मिन् भागवत, जिसमें राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णना किया गया है, उसको भागवत कहते हैं। भागवत हो श्री राधा कृष्ण हो जस्मिन् तद भागवत, जिसमें राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णना किया गया है, जुगल स्वरूप को वर्णना किया गया है, उससे भागवत कहते हैं। अर्थात भक्ति ज्ञान विरागण तत्तम जस्मिन् तद भागवत, जिसमें भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तत्वों का वर्णना किया गया है। ये भागवत ग्रंथों में 7 दिन के भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात भक्ति और ज्ञान और वैराग्यों तत्वों का ही वर्णना है। भाव से है, लीला से है, कीर्तन से है, महात्मा से है और ग्रंथों के वर्णना से है। ये भक्ति और ये ज्ञान और वैराग्य तत्वों का ही वर्णना है, जिसमें कहा गया है, उससे भागवत कहते हैं। तथा भागवत में 4 अक्षर होते हैं। ये 4 अक्षर क्या है? भा, ग, व और त। ये 4 अक्षर में क्या है? 4 अक्षर का महात्मा क्या है? कहते हैं भा से भाष्यते सर्ववेदेषु, ये 4 अक्षरों में एक अक्षर जिनको भव्य आकार भा कहा गया है। ये भा में क्या है? भाष्यते सर्ववेदेषु, वेद के प्रकारों का है, 4 प्रकारों का वेद है। एक ऋग, साम, यजुर और अथर्व, ये 4 वेद है। चारों वेदों में भाष्यमान है, वर्णना है, लीला में है, संकीर्तनों में है, ये प्रकाशमान है, उसी को भाष्यमान कहा जाता है। भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों में ये प्रकाशमान है। ग से क्या है? गीयते नारदादि, और नारद ऋषि ने
इस 4 वेद का ही नाम और संकीर्तन लीला का ही कीर्तन करते हैं। गियोते नारद भी वो गाते ही रहते हैं। भा के साथ ग जोड़ हो गया, वो से क्या है? भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, वो से वदन्ति त्रिषु लोकेषु, वो में क्या है? वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ये स्वर्ग और मर्त्य और पाताल त्रिलोक में नारद ऋषि इनका नाम, इनका गुणगान, उनका संकीर्तन करते ही रहते हैं। अंतिम में एक अक्षर है जिनका नाम है तो में क्या है? तरंती भवसागर है। तो से क्या है? ये भवसागर से तारने वाले हैं, पापियों को पाप से है तारती। अर्थात 7 दिन के भागवत पश्चात में ये पापियों को पाप से है तारती। इसका अर्थ क्या है? अंतिम अध्याय में मिलेगा। उसी प्रकार तो से संस्थितार कहा, ये 84 लाखों जोनी में जो आए हुए हैं, पशु पंछी कीट पतंग मनुष्य जीव जंतु 84 लाखों में जितने जोनी है, उस जोनी में अगर कोई भागवत कथा प्रेम से 7 दिवस अगर श्रवण कर ले, ये भागवत ग्रंथों को अगर संपूर्ण भाव से पाठ कर ले, भागवत कथा के नाम को कीर्तन कर ले, प्रभु जी का नाम को जपन कर ले, ये भवसागर में फिर दोबारा आकर के 84 लाखों में फिर पिछाड़ा नहीं पड़ेगा, ताकि उसका जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो मोक्ष राजा परीक्षित को मिला था और सुखदेव जी के मुख से श्रवण किए थे। तरंती भवसागर। और एक शब्द में क्या कहते हैं? भातृवाचको शब्द। फिर भाषा से एक शब्द कहते हैं, भातृवाचको शब्द है। त्रिवाचक किससे कहा जाता है? एक सतगुण है, एक रजगुण है और एक तमगुण है। सतगुण से क्या होता है और रज से क्या होता है और तमगुण भाव से क्या होता है, एक कथा के मध्य में मिलेगा। ये त्रिवाचक शब्द है। गकार ज्ञानवाचक, और गौ से क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न करवाते हैं प्रभु जी ने। वकार वैराग्य, वो से वैराग्य भाव को प्राप्त होता है, प्रभु जी का आशीर्वाद मिलता है, और प्रभु जी का जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वैराग्य भाव उत्पन्न से ही माया मोह धीरे धीरे छूट जाता है और भगवान के चरणों में उनका शरणागपन्न होने की मार्गदर्शन मिलता है। वैराग्य भाव से ही जीवन में धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। प्रकार संस्थितारक, और ये संस्थितारक, ये माया का मोह का हमारा है, मेरापन तेरापन, ये जो संग में जो होता है माया मोह, इससे छुटकारा मिल जाता है और प्रभु जी ने उनको मोक्ष पद प्राप्त करवा देते हैं। फिर क्या कहते हैं? सर्गश्च पति सर्गश्च वंशमन्वान्तरिण्यश्च सर्गयं प्रतिशयश्चैव पुराणं पंचलोचन। ये शब्द में क्या कहते हैं? सूक्ष्म स्थूल सृष्टि, चंद्र और सूर्य आदि के वंश और परंपरा का तथा भगवान और राजा का जो वर्णना, वंश का जो वर्णन किया गया है, उस प्रकार ग्रंथों को पुराण कहते हैं। पुराण के वो है 17 पुराण है, पुराण के वो है 17 पुराण है, परंतु इस ग्रंथों में
जो महापुराण है, इसको क्या कहा गया है? इसमें 10 लक्षण है और 17 पुराणों में 5-5 लक्षण है। 5 ही लक्षण में राजा और भगवान का कथा को वर्णन किया गया है। परंतु ये महापुराण है ये, जिसको जोड़ करके 18 पुराण किया गया है। इसमें 10 लक्षण है और इस महात्मा के जो वर्णना है, इस महात्मा में महात्मा ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती। महात्मा में महिमा के पश्चात ही ज्ञान उत्पन्न होते हैं। परम पूज्य श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने क्या कहे? जाने बिनु न होत पर प्रीति, जाने बिनु न होत पर प्रीति, जब तक नहीं भागवत का महिमा को जानकारी मिलेगा, भागवत है क्या, तब तक श्रवण करने का इच्छा भी नहीं जगेगा। क्योंकि 2 शब्द पीछे में एक शब्द कहे, 2 शब्द पीछे जो पार हुआ उसमें वाचक रूप से जो कथा को बोले हम क्या कहे कि 5 लक्षण युक्त राजा और भगवान का वर्णन है। परंतु ये महापुराण है जिनको 10 लक्षण कहा गया है। ये मोक्ष प्राप्त के लिए ये पुराण है, ये धन के लिए नहीं है, संपदा के लिए नहीं, विद्या के लिए नहीं और धन संसार के लिए नहीं, ये मोक्ष को ये ले जाते हैं। इसको महापुराण कहा गया है। जब तक नहीं महिमा को श्रवण कीजिएगा, ये महिमा और ये महात्मा क्या है, तब तक मिठास नहीं आएगा, सुनने का इच्छा नहीं जगेगा। वो जब तक ज्ञान नहीं होते हैं तब तक प्रेम उत्पन्न होता ही नहीं। ज्ञान को जगाने के लिए गौ से ज्ञानवाचक गौ से संग ज्ञान को जब तक नहीं जगाइएगा तब तक प्रेम नहीं होगा।